हेलो गाइस, आज हम एचएसएससी के ग्रुप डी और सीईटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारे मिक्स क्वेश्चन होंगे मैथ, जीके एंड रीजनिंग और विद कंप्यूटर से रिलेटेड, और हमारी पॉलिटी से रिलेटेड भी कुछ सम क्वेश्चन होंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 एंड 3/4 एंड 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। छोटी भिन्न का अंतर क्या है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जैसे कि इसमें सबसे छोटी, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो, ठीक है, इसमें भिन्न है हमारे पास फ्रैक्शन, ठीक है, इसमें दी हो तो हम जैसे 2/3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 2/3 एंड 3/4 एंड 4/5 एंड 5/6, तो हम इसके पास ज़ीरो लगा लेते हैं। ज़ीरो लगाया, ठीक है, ज़ीरो ऐड कर लेते हैं और इसको कट करेंगे। जैसे हमने इसको डिवाइड करना है, 3 एकम 3, अगर आपको छोटी और बड़ी वैल्यू में डिफरेंस देखना है वो, ठीक है, जैसे 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 0.6, 3 छिके 18, ठीक है, फिर ऐसे ही 3 छिके 18 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का 4 सत्ता 28, 4 सत्ता 28, ठीक है, 2 4 सत्ता 28, 0.4 सत्ता 28, 4 पंजा 20, ठीक है, सेम ही आ जाएगा। एंड ऐसे ही है, यहाँ 5 है, पंजो अट्ठा 40, ठीक है, पंजो अट्ठा 40, 6 छिकम जिम 36, 6 से 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, ठीक है, 6 अट्ठे 48, 48 और 2 6 3 18। तो इसने बोला है कि इसमें हमने क्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या। तो हमें क्या लगी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 5/6 हमारी सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 2/3। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इसने बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर देखना है हमने। तो इनमें डिफरेंस निकालना है। एलसीएम निकालेंगे, 3 और 6 का एलसीएम निकलता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया, ठीक है, 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, पहले बड़ी लिख देते हैं और फिर सबसे छोटी लिख देते हैं, ठीक है। 6 हमारा एलसीएम आ गया, 6 एकम 6 5 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा 1/6 आंसर। कितना आ जाएगा हमारा, 1/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। क्या आ गया हमारा, 1/6 आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा √625/11 इंटू 14 √/25। आपको पता ही 625 का क्या आएगा, हमें पता ही है कि 625 का अगर हमने सिंपल तरीके से ही निकालना है, हमें पता है कि जो लास्ट का डिजिट होता है 25 है, पंजू पंजू 25, यहाँ 2 ही, यहाँ 25 आ जाएगा, इसका 25 है तो यहाँ पे 25, यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं इसको। रूट 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 625 का आपको पता ही है कि क्या आएगा, /11 दिया हुआ है, 14/√25 इंटू 11/196, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, 11 इंटू 14, ठीक है, और इसका 5 आ जाएगा। रूट में से इसको निकाल वो कर देंगे रिमूव, 11 इसका क्या आ जाएगा, 196 का, इसका आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। 11 के साथ 11 कट हो गया, 14 के साथ 14 कट हो गया, 5 एकम 5, पंजू पंजू 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है गाइस। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 5। नेक्स्ट है हमारे पास 34 का 15%, 34 का 15% निकालेंगे इंटू, ठीक है, परसेंट का मतलब आपको पता ही है 100 होता है, 5 5 ये 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 20 आ गया यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, 34 31 51, 51 बटे 10, ठीक है, बटे 10। तो क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 5.10 आंसर आ जाएगा हमारा। हम इसको डिवाइड करके 5.10 आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से हैं। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। हमने इसका क्या कर लेना है, इनको प्लस कर लेना है, ठीक है। तो हमने इनकी क्या निकालें, गुणजों का औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हम इनको प्लस करेंगे, जैसे 15 12 3 15, 15 दूना 30 30, और यहाँ भी 15 15 30, 15 3 45 45, 5 5 एकम 5, 5 नीम 45 का 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, 9 आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है गीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। जो 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाएगा। गीता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसके लिए हम क्वेश्चन निकालेंगे। इसने बोला है गीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है 1:5 है। ठीक है। जो 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाएगा। तो आपने क्या करनी है, सबसे पहले आपने इसकी क्या करनी है, क्रॉस इनटू कर देनी। जैसे 3 पंजे 15, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। 3 पंजे 15, 8 एकम 8। इसमें से माइनस करेंगे 15 में से 8 को, तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, क्रॉस इनटू हो गई थी। फिर इसने बोला 7 वर्ष के बाद। ठीक है, अब इनका करेंगे 8 7 56, सेकंड स्टेप है ये मेरा। ठीक है, 7 या 21, 6 में से 1 गए 5 और 5 में से 2 गए 3, 35। ठीक है, इसका 7 डिफरेंस आया था, 35/7, 7 पंजा 35। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा गीता की वर्तमान आयु कितनी है, 5 है। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? ए कालिदास, बी प्रेमदास, एंड सी मुंशीदास, एंड डी तुलसीदास। ठीक है, जो हमारी थी रामचरितमानस थी, जो हम ठीक है गाइस, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश राज्य की दूसरी राज्यभाषा को घोषित किया गया था। कौन सी? ए हिंदी, बी तमिल, एंड सी हरियाणा, एंड डी पंजाबी। ये तो पता ही है कि हिंदी हमारी फर्स्ट है। ठीक है, हरियाणा में हरियाणवी भी बोली जाती है और पंजाबी भी। लेकिन जो इसने बोला 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ, तब दूसरी किसको बोला गया था? तमिल को बोला गया था। ठीक है, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है? वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए आपको पता ही है, तीज के त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? भारत में पंचायती राज का शुभारंभ ए 1957, बी 1952, एंड सी 1973, एंड डी 1959। ठीक है, ये हुआ था हमारा ये हमारी जवाहरलाल नेहरू ने ठीक है, ये 2 अक्टूबर ठीक है 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम 1959 को। 2011 जनगणना और 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए फरीदाबाद, बी अम्बाला, सी पानीपत, डी गुरुग्राम। फरीदाबाद की। ठीक है, हरियाणा में चीनी यात्री जुबेन जांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल के दौरान की? ए अकबर के, बी विष्णुवर्धन के, सी हर्षवर्धन के, डी औरंगजेब के। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। दहसाला प्रणाली नामक राज्यसभा एक कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की? ए बीरबल, बी राजा टोडरमल, सी राघोबल, डी भुजमल। किसने की थी? राजा टोडरमल ने की थी। किसने की थी? राजा टोडरमल। श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की विधिक राजधानी ए कैंडी, बी श्री जयवर्धनपुर, एंड सी नुगेगोंडा, एंड डी जापाना। कौन सी है? श्री जयवर्धनपुर विधिक राजधानी। ठीक है, हरियाणा में प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद बैठक की नियत तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करेगी? डैश की अवधि के लिए ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, और सी 7 वर्ष, और डी 10 वर्ष। 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्रों में भी विभाजित है? ए 85, बी 90, एंड सी 93, एंड डी 80। कितनी? 90 में। ठीक है, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? ए 23, बी 24, एंड सी 22, एंड डी 21। कितने जिले हैं? 21 हैं। ठीक है,
इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? ए ककरोई, बी झज्जर, सी खेद्दर, डी यमुनानगर। हरियाणा में कहाँ पे है इंदिरा गांधी? झज्जर में है, ठीक है, झज्जर में। हरियाणा का सितारा स्मारक डैश की समाधि है? नारायण स्वामी की, बी गोविंद सिंह एंड सी शिवाजी एंड डी ताराचंद जी महाराज की। किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज। हरियाणा विधानसभा रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद, बी हिसार, सी सिरसा, डी जींद। किस जिले में है? सिरसा में। हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ए 5, बी 4 एंड सी 10 एंड डी 6। 5, ठीक है, 5 किए जाते हैं। निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? ए किलोबाइट, बी गीगाबाइट, सी मेगाबाइट, डी टेराबाइट। देखो कौन सी है इसमें? एक किलोबाइट होती है, गीगाबाइट, लेकिन इसमें टेराबाइट सबसे बड़ी इकाई है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं है? धर्मवीर तो हरियाणा के फर्स्ट हरियाणा में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं है? ए धर्मवीर हैं, बी महावीर प्रसाद भी थे, सी ओम प्रकाश चौटाला, डी GD तापसे। कौन से हैं? ओम प्रकाश चौटाला नहीं है। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? ए फरीदाबाद, बी रोहतक, सी पंचकुला, डी पानीपत। सबसे कम किस में है? पंचकुला में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? ए 1556 में, बी 1761 में, सी 1526 में, डी 1664 में। फर्स्ट युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में एंड थर्ड 1761 में। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? कौन सा नगर गुरुग्राम की? ए मानेसर, बी पटौदी, सी फरुखानगर। ये तीनों तो हैं, डी कसौली नहीं है। डैश इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है? ए बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बी रियल टाइम ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन सा नहीं है? कौन सा ईमेल जो भेजता है? सिंपल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। जैसे कि ये दिया हुआ है, ये है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। जैसे आपको पता ही है, ये 30 है, 30 में से अगर मैं 12 माइनस करूँगी, 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गए 1, तो इसकी गुणा करेंगे। यहाँ 36 था, सॉरी, ठीक है। 10 में से 2 गए 8 और 2 में से गए 2, यहाँ 2, 18 दूना 36, ठीक है। 10 में से 4 गए, 6 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, ठीक है। 5 में से अब मैं क्या करूँगी? 3 माइनस करूँगी, ठीक है। और फिर 3 माइनस करके मेरा 2 आएगा। 5 में से मैं क्या इसमें देख मैंने क्या किया? 30 है मेरा, 2 मिनट को, ठीक है। इसमें से 10 में से 2, इसमें से सॉरी 5 में से मेरे क्या माइनस करूँ कि जिससे मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। 5 में से मैंने माइनस किया 2, 5 में से मैंने माइनस किया 3, कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 2 को 3 से गुणा करूँगी तो 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर ये डी आएगा, ठीक है। इसमें से 5 में से, जैसे इसमें से माइनस हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिका की पहाड़ियों में नहीं है? ए टांगरी, बी मारकंडा, सी दोना, डी घग्गर। किसका नहीं है? दोना का नहीं है। यदि किसी भाषा में रिमोट का कुट रोटेम हो तो पैनिक के लिए कौन सा शब्द होगा? देखो रिमोट आपको पता ही चल रहा है कि इसका रिमोट का क्या फर्स्ट अक्षर उठाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट के 3 अक्षर OTE, ठीक है, उठा लिया। फिर इसका पॉजिटिव ME उठा लिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या करना है? फर्स्ट अक्षर उठाया, जैसे ये दिया हुआ है, इसका फर्स्ट अक्षर, इसके लास्ट के 3 PI, इसके लास्ट के अक्षर उठाने हैं हमने, ठीक है। जैसे इसने इसका फर्स्ट अक्षर उठाया है R उठा लिया, ठीक है। OT उठा लिया, ROT, ठीक है, ROT। फिर इसने EM, फिर लास्ट का E, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या उठाना है? फर्स्ट अक्षर ले लिया और फिर I, फिर C, P, फिर IC, पिक हो गया। फिर N उठा लेना है, N, फिर I, पिकनिक,
ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पिकनिक। डैश में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपनाया लक्ष्य बनाया था। ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम की बात है, ठीक है। ये कब था, 1929 में पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस ने लाहौर में। 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे, जीवी मावेलकर, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद। अंतरिम सभा के सच्चिदानंद थे। हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है, यमुना, B साइबी, दोहना, सरस्वती। कहाँ पे है, यमुना में। एंड थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा टीच करने का मेथड सही लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।